तुला राशि वालों, आज तारीख है 17 नवंबर 2025 और दिन है सोमवार। आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। कृष्ण पक्ष का अर्थ होता है अंधेरे की तरफ बढ़ना, यानी पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा। यह समय आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन और आध्यात्मिक गहराई में उतरने का होता है। और त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। जब यह तिथि सोमवार को आती है तो इससे सोम प्रदोष का एक अत्यंत शुभ संयोग बनता है। यह दिन भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने और आंतरिक शांति पाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आज चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो रात 5:01 सुबह तक, यानी 18 नवंबर की सुबह है। चित्रा का अर्थ होता है एक सुंदर चित्र या एक चमकता हुआ मोती। इसके देवता हैं त्वष्टार या विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार और आर्किटेक्ट हैं। इससे यह पता चलता है कि आज के दिन में सृजन की, क्रिएटिविटी की और चीजों को आकार देने की अद्भुत ऊर्जा है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, जो इस सृजनात्मकता को ऊर्जा और साहस प्रदान करते हैं। तो आज का दिन कुछ नया डिजाइन करने, अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर करने या किसी पुरानी चीज को नया रूप देने के लिए बहुत शक्तिशाली है। आज सुबह 7:22 सुबह तक प्रीति योग है और उसके बाद आयुष्मान योग लगेगा। प्रीति योग, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, प्रेम, स्नेह और आपसी सामंजस्य को बढ़ाता है। यदि किसी रिश्ते में कोई दरार है तो इस योग के प्रभाव में उसे ठीक करने का प्रयास सफल हो सकता है। इसके बाद लगने वाला आयुष्मान योग दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद देता है। इस योग में शुरू की गई स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी आदत, जैसे एक्सरसाइज या डाइट, लंबे समय तक लाभ देती है। शाम 5:59 तक घर करण और उसके बाद वणिज करण रहेगा। घर करण स्थिरता और मेहनत से जुड़े कार्यों के लिए शुभ होता है, जबकि वणिज करण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यापार और लेन देन के लिए अनुकूल माना जाता है। यह संयोग बताता है कि दिन का पहला हिस्सा मेहनत और प्लानिंग का है और दूसरा हिस्सा उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके लाभ कमाने का हो सकता है। और आज का वार है सोमवार, यानी चंद्रदेव का दिन। चंद्रमा हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारी माता और हमारे आंतरिक सुख का कारक है। इसलिए आज अपने मन को शांत रखना और अपनी भावनाओं को आदर देना सबसे जरूरी है। तो पंचांग का सार यह है कि आज का दिन आध्यात्मिक उन्नति, रचनात्मकता और रिश्तों को सुधारने का एक अनूठा अवसर है। अब बात करते हैं दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की, ताकि आप अपना दिन सही ढंग से प्लान कर सकें। आज का अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:50 से 12:33 तक रहेगा। यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, जिसमें आप बिना किसी चिंता के अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य आरंभ कर सकते हैं। अमृतकाल रात में 9:51 PM से 11:38 PM तक रहेगा, जो मंत्र जाप और ध्यान के लिए उत्तम है। और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:10 AM से 5:58 AM तक है। आपको आज राहु काल का विशेष ध्यान रखना है, जो सुबह 8:07 सुबह से 9:28 सुबह के बीच रहेगा। इस अवधि में कोई भी नया काम शुरू करने से बचें। यमगंड काल सुबह 10:50 सुबह से 12:11 दोपहर तक और कुलिक काल दोपहर 1:33 दोपहर से 2:54 दोपहर तक रहेगा। इन समयों में भी शुभ कार्यों को टालना बेहतर होता है। यह था आज का सार्वभौमिक ऊर्जा का खाका। अब देखते हैं कि यह तुला राशि के जातकों पर कैसे प्रभाव डालेगा। अब हम विशिष्ट रूप से बात करते हैं तुला राशि की। वीनस, यानी शुक्र द्वारा शासित संतुलन और सौंदर्य के प्रतीक तुला राशि के जातकों, आइए विस्तार से समझें कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आज आपके जीवन के कैनवस पर कौन से रंग भरने वाली है। आज आपके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन है चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा, जो आपके मन का, आपकी भावनाओं का और आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी है, वो आज 2 अलग अलग भावों में गोचर करेगा। दिन के एक बड़े हिस्से में, यानी दोपहर 3:35 तक, चंद्रमा आपके द्वादश भाव में कन्या राशि में स्थित रहेंगे। इसके पश्चात चंद्रमा आपकी अपनी राशि में आपके प्रथम भाव, यानी आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर दिन के अनुभव को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट देगा। आइए इस यात्रा को गहराई से समझते हैं। तुला राशि वालों, दिन की शुरुआत आपके लिए आंतरिक चिंतन वाली रहेगी।
चंद्रमा, जो आपके मन का कारक है, जब वो द्वादश भाव में जाता है, जो कि व्यय, हानि और अकेलेपन का स्थान है, तो मन स्वाभाविक रूप से उन चीजों की तरफ खींचा जाता है। आपको एक अनजानी सी बेचैनी महसूस हो सकती है, या आप भीड़ भाड़ से दूर थोड़ा समय अकेले बिताना पसंद करेंगे। यह समय मेडिटेशन, आत्मचिंतन के लिए उत्तम है, लेकिन यदि आप इस ऊर्जा को नहीं समझे तो यह आपको थोड़ा इमोशनल और सेंसिटिव बना सकता है। छोटी छोटी बातें दिल पर लग सकती हैं, लेकिन जैसे ही घड़ी दोपहर 3:35 PM को पार करेगी, आप एक अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। चंद्रमा जैसे ही आपके लग्न यानी आपके शरीर और आपकी आत्मा के घर में आएंगे, सुबह का सारा बोझ, सारी उलझन धुल जाएगी। आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास अचानक से लौट आएगा। आप सोशली एक्टिव होना चाहेंगे, लोगों से मिलना जुलना, अपनी बात कहना, यह सब आपको अच्छा लगेगा। आपका फोकस बाहरी दुनिया से हटकर खुद पर आ जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन का पहला हिस्सा, जब तक चंद्रमा 12वें घर में है, ऑफिस में कुछ चैलेंजेस पैदा कर सकता है। हो सकता है आपका काम में मन न लगे, या आपको लगे कि आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। कुछ गुप्त शत्रु या ऑफिस पॉलिटिक्स आपको परेशान कर सकती है। इस समय किसी भी तरह के विवाद से बचें और अपने काम से काम रखें। दोपहर 3:35 अपराह्न के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। चंद्रमा का लग्न में आना आपको एक नई दृष्टि और नई ऊर्जा देगा। आप अपने टास्क्स को बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर पाएंगे। यदि सुबह कोई काम अटक गया था, तो शाम को उसे पूरा करने का रास्ता मिल जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा सावधानी का है। 12वें घर का चंद्रमा अनावश्यक खर्चों और इन्वेस्टमेंट में लॉस का संकेत देता है। कोई भी नई डील फाइनल करने से पहले, खासकर राहुकाल के समय, 2 बार सोचें। दोपहर 3:35 के बाद आपके लिए ग्रीन सिग्नल है। चंद्रमा का लग्न में आना आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और नेगोशिएशन पावर बढ़ जाएगी। यह समय नई बिजनेस मीटिंग्स, क्लाइंट प्रेजेंटेशंस और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने के लिए अत्यंत शुभ है। मेरी सभी गृहिणियों जो घर को स्वर्ग बनाती हैं, आपके लिए आज का दिन भावनाओं के 2 पड़ाव लेकर आया है। दिन का पहला भाग, जब तक चंद्रमा 12वें भाव में है, तब तक मन में एक खालीपन सा महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि आप घर के लिए इतनी मेहनत करती हैं, लेकिन कोई उस मेहनत को देख नहीं रहा या उसकी सराहना नहीं कर रहा। घर के काम भी आज एक बोझ की तरह लग सकते हैं और ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, धैर्य रखें, क्योंकि दोपहर 3:35 अपराह्न के बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी अपनी राशि में आएंगे, आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाएगी। आपका ध्यान घर के कामों से हटकर खुद पर आएगा। आप अपने लिए समय निकालना चाहेंगी। चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा आपको घर को सजाने, कोई नई डिश बनाने या अपनी किसी रचनात्मक कला को निखारने के लिए प्रेरित करेगी। पंचम भाव में राहु के कारण बच्चों की तरफ से थोड़ी चिंता हो सकती है या उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। उनके साथ धैर्य से बात करें। आज धन के मामले में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है। आपके धन भाव में सूर्य का गोचर पारिवारिक जरूरतों पर खर्च करवा सकता है। ऊपर से दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा का व्यय भाव में होना ऑनलाइन शॉपिंग या अनावश्यक चीजों पर खर्च करवा सकता है। लेकिन 11वें भाव में केतु का होना आपको अचानक धन लाभ के अवसर भी दे रहा है। शाम के बाद आप इनकम बढ़ाने के बारे में सोच पाएंगे, इसलिए सुबह के खर्चों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। वैवाहिक जीवन में दोपहर 3:35 तक थोड़ी नीरसता या कम्युनिकेशन गैप महसूस हो सकता है। 12वें घर का चंद्रमा आपको या आपके जीवन साथी को अकेले रहने का मन करवा सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। दोपहर के बाद माहौल में रोमांस और आपसी समझ लौटेगी। आप दोनों एक दूसरे को समय देंगे। प्रीति योग का प्रभाव भी आपके रिश्ते में आपसी प्रेम को बढ़ाएगा। प्रेम जीवन में आज इम्तिहान का दिन है। पंचम भाव में राहु का गोचर एक भ्रम और शक की स्थिति पैदा कर रहा है। आप अपने पार्टनर की किसी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। छोटी सी बात पर बहस हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। दूसरे भाव में बैठे सूर्य आपकी जबान को थोड़ा कड़वा बना सकते हैं, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। पारिवारिक जीवन में भी वाणी का संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है।
दूसरे घर के सूर्य के कारण आप थोड़ी ऑथोरिटेटिव टोन में बात कर सकते हैं, जो परिवार के सदस्यों को अच्छा न लगे। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में पीड़ित है। शाम के बाद पारिवारिक माहौल में सुधार आएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर का नियम अपनाएं। छठे भाव में वक्री शनिदेव पुरानी बीमारियों को ट्रिगर कर सकते हैं। दिन के पहले हिस्से में द्वादश भाव का चंद्रमा नींद की कमी, आंखों में जलन या मानसिक थकान दे सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि भरपूर पानी पिएं और हल्का भोजन करें। दोपहर के बाद जब चंद्रमा लग्न में आएंगे तो आपकी शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन फोकस और डिसिप्लिन की मांग कर रहा है। पंचम भाव में राहु का प्रभाव आपको पढ़ाई से भटका सकता है। द्वादश भाव का चंद्रमा भी आलस और टाल मटोल की प्रवृत्ति देगा, लेकिन अगर आप इस आलस पर विजय पा लेते हैं तो चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा आपको क्रिएटिव सब्जेक्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करेगी। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि आज का दिन एक नदी की तरह है जिसके दो अलग अलग किनारे हैं। दोपहर 3:35 अपराह्न से पहले का किनारा थोड़ा शांत, गहरा और आत्ममंथन का है। यहां आपको धैर्य रखना है, खर्चों पर नियंत्रण रखना है और विवादों से बचना है। लेकिन दोपहर 3:35 अपराह्न के बाद का किनारा ऊर्जा, आत्मविश्वास और अवसरों से भरा हुआ है। यहां आपको आगे बढ़कर अपने कार्यों को अंजाम देना है। और अब आज की महासूचना। आज की महासूचना यह है कि आपका दिन एक रिसेट बटन के साथ आ रहा है और वो बटन आपसे दोपहर 3:35 पर दबेगा। यदि सुबह आपसे कोई गलती हो जाए, किसी से अनबन हो जाए या आपका मूड खराब हो तो उसे पकड़कर मत बैठे रहें। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक टेम्पोररी फेज है, उसे जाने दें, क्योंकि शाम होते ही जब चंद्रमा आपकी आत्मा के घर में आएंगे तो आपको सब कुछ ठीक करने का, एक नई शुरुआत करने का दूसरा मौका मिलेगा। आज का दिन आपको सिखा रहा है कि सूरज की हर किरण एक नया अवसर लाती है और कभी कभी वो अवसर दिन के बीच में ही मिल जाता है। अब बात करते हैं उन दिव्य और सरल उपायों की जो आज के दिन की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने और सकारात्मकता को बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। पहला, चंद्रमा को बल देने के लिए, क्योंकि दिन के पहले हिस्से में वो कमजोर स्थिति में है। आज सुबह स्नान के पश्चात भगवान शिव के मंदिर जाकर उन्हें जल और कच्चा दूध अर्पित करें और शाम के समय जब चंद्रमा आपकी राशि में आ जाएं तो 10 से 15 मिनट के लिए शांति से बैठें और ओम श्राम श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा, शनि देव की कृपा के लिए, क्योंकि वो आपके छठे भाव में वक्री हैं। आज शाम के समय किसी जरूरतमंद, वृद्ध या अपाहिज व्यक्ति को तेल में बने हुए भोजन या काले तिल से बनी कोई वस्तु दान करें। शनिदेव सेवा से प्रसन्न होते हैं। तीसरा, राहु के भ्रम से बचने के लिए जो पंचम भाव में है, आज मां सरस्वती की उपासना करें। उनके समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और ओम ऐं सरस्वतीये नमः मंत्र का जाप करें। मां सरस्वती का ज्ञान ही राहु के अंधकार रूपी भ्रम को काट सकता है। ये उपाय अत्यंत प्रभावी है और ज्योतिषीय तर्क पर आधारित है। इन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो यह था तुला राशि के लिए 17 नवंबर 2025 का विस्तृत, गहरा और आशावादी राशिफल। आशा है कि यह मार्गदर्शन आपको अपने दिन रूपी नदी में सही दिशा में बहने में मदद करेगा। याद रखिएगा, ग्रह नक्षत्र हमारे लिए एक कॉस्मिक जीपीएस की तरह है। वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं, संभावित ट्रैफिक जैम्स यानी चुनौतियों और शॉर्टकट्स यानी अवसरों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन गाड़ी आपको ही चलानी है, अपने पुरुषार्थ और अपने विवेक के स्टीयरिंग व्हील के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना स्नेह अवश्य दें। इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और आगे आने वाले ऐसे ही गहराई से भरे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी के भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।